हर दौर में जब इंसान अल्लाह की इबादत छोड़कर गुमराही में चला जाता तो अल्लाह ताला किसी न किसी नबी को भेजता ताकि वो उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन अजीम उश्शान नबियों में से हैं जिन्हें उलुल अज़्म नबियों का दर्जा हासिल है। उनका नाम कुरान में बार बार आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी कौम की तरफ भेजा जब लोग अल्लाह को छोड़कर बतों की पूजा करने लगे थे। ये वाकया इतना गहरा है कि आज भी इंसान को सबक देता है कि अल्लाह से मुंह मोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है। कौम ए नूह की हालत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम लंबी उम्रों वाली, तगड़ी जिस्मानी ताकत वाली और दुनियावी नेमतों में डूबी हुई थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तौहीद छोड़ दी। उन्होंने लकड़ी और पत्थर से बने बुतों के नाम रखे। वद, सुआ, यग्घूस, यौक और नस्र, यही उनके खुदा बन गए। धीरे धीरे पूरा समाज शिर्क, जुल्म और फसाद में डूब गया। गरीबों को सताया जाता, ताकतवर लोग मजलूमों पर राज करते और गुनाह आम हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत दी। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा और तुम्हें मोहलत देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, कभी दिन में, कभी रात में, कभी खुलेआम, कभी छुप छुप कर। मगर अफसोस, लोगों ने कहा, नूह, हम तुम्हें इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते, तुम्हारे साथ तो सिर्फ गरीब और कमजोर लोग हैं, हम तुम्हें झूठा मानते हैं। कौम का मजाक और ताने लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर अल्लाह को नबी भेजना होता तो कोई बड़ा आदमी भेजता, ये गरीबों और कमजोरों के साथ क्यों हैं? उन्होंने ताने मारकर कहा, तुम तो बहुत पुराने जमाने के हो, तुम्हें नई बातों की समझ कहां? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं चाहता, मेरा इनाम तो अल्लाह के पास है, मैं तुम्हें भलाई की तरफ बुला रहा हूं, तुम क्यों नहीं समझते? कौम की जिद सदियों तक नूह अलैहिस्सलाम की दावत सुनने के बावजूद लोगों ने कानों में उंगलियां डाल लीं, कपड़े से मुंह ढक लिया और कहा, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। वो और गुनाहों में डूबते गए। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देखो, नूह की बात मत मानना, वरना तुम भी गुमराह हो जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। जब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं, तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, इन काफिरों में से कोई धरती पर बाकी न रहे, अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये और लोगों को गुमराह करेंगे और बुरे बुरे बच्चे पैदा करेंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और फरमाया, ऐ नूह, अब मेरी तरफ से तुम्हारी कौम पर अजाब आने वाला है, अपने साथ ईमान वालों को लेकर एक कश्ती, जहाज बनाओ। कश्ती की तामीर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। वो लकड़ियों को जोड़ते, तारकोल लगाते और मजबूत जहाज बनाते। कौम के लोग पास से गुजरते और मजाक उड़ाते, देखो देखो, नूह पागल हो गया, रेगिस्तान में जहाज बना रहा है, क्या यहाँ दरिया बहता है? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अजाब आएगा। तूफान ए नूह का आना। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को इशारा दिया, हर जानवर के नर और मादा को उसमें सवार कर लो और अपने घर वालों को और ईमान वालों को भी साथ ले लो। नूह अलैहिस्सलाम ने सबको जहाज में बिठा लिया। फिर अचानक धरती से पानी उबलने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, पानी बढ़ता गया, नदियां और दरिया मिल गए, पूरा इलाका समुंदर बन गया। कुरान कहता है, पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया और जहाज लहरों के बीच चलने लगा। बेटे का इनकार। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिरों के साथ था। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। उसने घमंड से कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे छू भी नहीं सकेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर रहमत हो। इतना कहते ही लहरों ने उस बेटे को डुबो दिया। कौमे नूह का अंजाम, पूरा शहर, बस्तियां, महल सब पानी में डूब गए। जो जहाज में थे वहीं बचे, बाकी सब लोग, चाहे अमीर हों या गरीब, सब मिटा दिए गए। तूफान का थमना। जब अल्लाह का अज़ाब पूरा हो गया तो जमीन ने पानी सोख लिया।
आसमान ने बारिश रोक दी और जहाज जुड़ी पर्वत पर आकर ठहर गया। नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले जहाज से उतरे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यहीं से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। सबका एक, तौहीद, अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। 2. सब्र, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी लेकिन हार नहीं मानी। 3. कानून ए इलाही, जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई नहीं बचा सकता। 4. औलाद पर भरोसा नहीं, अगर बेटा भी काफिर है तो वह निजात का हकदार नहीं।